Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss about the Auguste Comte law of three stages, तीन मरलों के कानून का नज़रिया हम बात करने जा रहे हैं। अगस्ट कॉम्टे के इस नज़रिए में अगस्ट कॉम्टे ने इसको दो हिस्सों में अप्लाई किया। पहला जो इसका पार्ट है वो नॉलेज पे है, यानी इल्म पे है, और जो दूसरा इस नज़रिए को वो अप्लाई करता है वो सोसाइटी पे बात करता है। हम सबसे पहले पहली बात करते हैं, उसके नज़दीक जितनी भी साइंस या अलूम हैं वो एक सीढ़ी की शक्ल में इम्प्रूव करते हैं। अगस्ट कॉम्टे के नज़दीक नीचे वाली जो साइंस होती है वो हमेशा ऐसे हालात पैदा करती है कि उससे दूसरी साइंस जन्म लेती है। इस सीढ़ी में उसके नज़दीक सबसे पहले रियाजी थी, फिर मेकानियात थी, फिर तिब्बियात, कीमिया, हयातियात, और फिर उसके बाद वो कहता है इमरानियात आई। इमरानियात को वो सोशल फिज़िक्स का नाम देता था, बाद में उसे सोशोलॉजी बोला था। तो ये वो स्टेजेस बताता है कि जो साइंस है वो इन स्टेजेस से गुजर के जाती है। एक सीढ़ी की शक्ल में ये एक दूसरे को स्टेप्स देती हैं। उसके नज़दीक ये तमाम इल्म यानी कि हर एक साइंस अपने अंदर तीन मराहिल से गुजरती है। अपनी डेवलपमेंट जो उसकी होती है किसी भी मजमून की, वो तीन मराहिल में होती है। उसमें सबसे पहला मरला वो बोलते हैं थियोलॉजिकल स्टेज यानी अल हयाती मरला। सेकंड में वो बोलता है माबात तिब्बियाती मरला, जिसको वो मेटाफिज़िकल स्टेज बोलता है। एंड द थर्ड वन इज़ द असबाती मरला या पॉजिटिव स्टेज। अगस्ट कॉम्टे के नज़दीक साइंस जो है वो मुख्तलिफ मदारिज से गुजरती है। ये साइंस बिलतरतीब एक सीढ़ी की शक्ल में चलते हैं, और हर साइंस जो पेचीदा होगी वो इन मराहिल को बहुत स्लोली तय करेगी। जो सादा साइंस होगी वो बहुत जल्दी से तेज़ी से मूव कर जाएगी और अपने तमाम स्टेजेस को वो कवर अप करेगी और मस्बत मकाम हासिल कर लेगी, जिसको वो असबाती मरला भी या पॉजिटिव स्टेज भी बोलता है। आखिरी मंजिल जो होती है वो असबाती मरला होता है। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट तीन मरलों का कि जो उसने नॉलेज पे या उसने साइंस के ऊपर बात की थी कि किस तरह से तमाम मज़ामीन एक सीढ़ी की शक्ल अख्तियार करते हैं और हर मजमून ने बाकायदा तौर पर तीन स्टेजेस से गुजरना है। अब अगस्ट कॉम्टे ये कहता है कि हर सोसाइटी ने भी इन तीन मराहिल से ही गुजरना होता है, जिसमें सबसे पहले अल हयाती मरला है, फिर माबात तिब्बियाती, और आखिर में असबाती मरला। अब हम थोड़ा सा इसको माशरे के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं या बात करते हैं। तो वो सबसे पहला मरला वो कहते कल हयाती जो मरला है ये एक ऐसा दौर था जिसमें लोग अपने वाक़यात की वजाहत मजहबी अंदाज में किया करते थे। मीन्स के जितनी भी उनकी ज़िंदगी में उनकी सराउंडिंग्स में वाक़यात हुआ करते थे जो उनके कंट्रोल से बाहर होते थे, तो उनको वो मज़हब से एक्सप्लेन करते थे। मिसाल के तौर पे दरिया है, समंदर है, पानी है, तूफ़ान है, आंधी है, ज़लज़ला है, या कुछ भी इस तरह की ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिससे वो खौफज़दा होते थे या वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे या उसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे कि ये क्या चीज़ है। तो वो उसको क्या कहते थे, ना उसमें ये कोई खुदा है, ये कोई भगवान है जिस जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। इस अलहयाती स्टेज को भी फर्दर वो तीन हिस्सों में तकसीम करता था, फेटिसिज्म, पोलीथीज़म और मोनोथीज़म। फेटिसिज्म क्या था? फेटिसिज्म में वो कहता तमाम अशिया को इंसान ने क्या खुदा मानना शुरू कर दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ने थोड़ा सा कुछ चीज़ों को कंट्रोल किया, फिर उसकी जो डेफिनेशन थी चीज़ों के बारे में खुदा की वो ख़त्म होना शुरू हुई, जिसमें वो कहते हैं कि बाद में वो आया था पॉलीथीज़म, दूसरी स्टेज थी। उसमें फिर उसने डिफरेंट चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को जाना, खुदा का जाना। जैसे आग थी, उसका एक अलग देवता है जी, सांप है तो उसका अलग देवता है, तूफ़ान आता है तो वो एक अलग देवता है, और कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि आज तूफ़ान आया तो जी हमारा फ़लाँ देवता जो है वो हमसे नाराज़ है, जिसकी वजह से उसने हम पे ये बारिश है, ये तूफ़ान या ये चीज़ें हम पे नाजिल की अज़ाब की शक्ल में। फिर वही जो पॉलीथीज़म था वो चेंज हुआ, मज़ीद लोगों में मज़ीद सेंस डेवलप हुई थोड़ी सी, तो उन्होंने मोनोथीज़म की तरफ मूव किए। यानी अब जहाँ वो मुख्तलिफ़ अशिया के या मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा जाना करते थे, अब वो सिंगल गॉड की तरफ आए थे। इसमें अमूमन काफ़ी रिलीजन्स की बात की जाती है। जैसे हम अब मज़हब इस्लाम की बात करें तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बीइंग मुस्लिम वो है मोनोथीज़म, यानी सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि एक अल्लाह की ज़ात है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है, तमाम दुनिया को, कायनात को। तो अलहयाती मरले में क्या था, इंसान की सोच जो थी वो इन तीन मराहिल से गुजरी थी, फेटिसिज्म, पॉलीथीज़म, एंड देन वो किस पे आए थे, मोनोथीज़म यानी सिंगल गॉड की तरफ। ये ज़माना तकरीबन 1300 से पहले का था। इसके बाद ये मोनोथीज़म से इंसान आगे मूव किया, जो कि दूसरी स्टेज आती है माबाद तिब्बियाती का मरला। ये दौर तकरीबन 1300 से 1800 तक का दौर था। अब इस दौर में क्या है, अब इंसान ने मजहबी सोच छोड़ दी या मजहबी सोच कम हो गई, अब वो थोड़ा फ़लसफ़ाना सोच रखने रखा था। वो वाक़यात को, हक़ाइक़ को, ख़यालात को, तसव्वुरात को
जानने की कोशिश करता था, उसके बारे में नॉलेज हासिल करता था, फिर उसके बाद उन वाक़यात की वजूहात बयान किया करता था। अलहयाती दौर जो था यहाँ कमज़ोर पड़ गया था, अब अकली दलाइल आने शुरू हुए थे थोड़े थोड़े, और इसको माबाती तिब्बियाती दौर बोला जाता है, यानी मेटाफिज़िकल स्टेज। मेटाफिज़िकल स्टेज के बाद वो कहता है वो थर्ड वन जो स्टेज आती है वो असबाती मरला या पॉजिटिव स्टेज आती है। अब इंसान उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर चुका था, कैजुअल रिलेशनशिप से उनकी, यानी जिस भी वाक़े को वो एक्सप्लेन करता था, किसी भी चीज़ को जब वो जानने की कोशिश करता था तो पहले उसकी वजूहात देखी जाती थी, यानी वो कौन सी कॉजेज़ है जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये कोई डेवलपमेंट हुई, ये कोई चीज़ बनी, ये ईजाद जब होती थी तो उसके कैजुअल रिलेशनशिप के तहत तजर्बात किया करता था। तीसरी स्टेज में अगस्त कॉम्टे के नज़दीक सबसे बेस्ट स्टेज है, डेवलपमेंट की स्टेज है। इस दौर में इंसान मुशाहिदात की मदद से, तजर्बात की मदद से अपनी तरक्की करता है, मुख्तलिफ तजर्बा गाहें कायम होती हैं, उसके अंदर तजर्बाती अलूम जो है उनके साथ कैजुअल रिलेशनशिप जो है उसका गठ जोड़ निकाला जाता है और देखा जाता है कि कोई भी वाक़या रूनुमा हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। इसी तरह से अगस्त कॉम्टे ने फर्दर कहा कि इधर रिसर्च भी शुरू होती है। अब रिसर्च जो होती है वो उसकी कई टेक्निक्स उसने डिस्कस की है, इस्तखराज